कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो अन्याय अत्याचार का जवाब भी देना पड़ेगा। मुंडन संस्कार कर दिया उसका इनोसेंट आदमी का। भाई आप पुलिस वाले खुद ही तोड़वा लें अपनी गाड़ी तो क्या करा जाए। आप ये बताइए, आप मुफ्त छिड़का दोगे किसी के ऊपर? उस महिला ने कहा है कि हमें शुरुआत से ही छेड़ा जा रहा है, और छेड़ कौन रहा है? जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो नेत्रहीन है। कार्यालय पे ताला लगाने का काम करेंगे, ये दारा सिंह यादव का चैलेंज है। लग रहा है कि जो इटावा में हो रहा है वो ठीक है, जो जातीय हिंसा का रूप ले रहा है। जातीय हिंसा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने जब यादव समाज की चूटी काट दी और इस तरह के किया तो कौन किया? ये अगुवाई तो ये इस सब समाज के, ब्राह्मण समाज की नहीं किया। उसमें पूरे विद्वान है वो तो यादव समाज का, किसी भी समाज का। ठीक है, वो गलत हुआ, सबने कहा वो गलत है, लेकिन उसके क्या उसकी भरपाई आप जो है ब्राह्मणों के गाँव पर हमला बोल कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो खुद ही अब बहुत चतुर श्रेणी में आते हैं ब्राह्मण समाज। क्या लग रहा है कि जिस तरह से इटावा में हो रहा है, धीरे धीरे अब जातीय हिंसा का रूप ले लिया है पूरी तरह से, वहाँ के यादवों ने जो है हमला बोल दिया, पुलिस वालों पर पथराव हुआ, ये सही हो रहा है? नहीं, अगर जो है कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो अन्याय अत्याचार का जवाब भी देना पड़ेगा। तो जवाब पुलिस देगी कि आप लोग देंगे? तो जवाब पुलिस तो जब देगी तो है, ठीक है। संविधान में क्या है जो है कि क्या कर रही पुलिस? यही तो वहाँ जो है कौशाम्बी में जो है कि न्याय अत्याचार किया गया, उसके बाद उसी के परिवार को जो है जेल डाल दिया गया। यहाँ भी तो हो गया है, कथावाचकों पे हो गया है, FIR हो गई। तो ये तो जो है सरकार करेगी ही। तो जो ये सरकारें ही ऐसे है कि जो है कि मनोबल बढ़ाती है ना लोगों को इस तरह के कांड करने की। क्या लग रहा है कि जिस तरह से इटावा का मामला पूरी तरह से जातीय हिंसा का रूप ले लिया है, वहाँ के लोगों ने, यादव संगठनों ने, यादवों ने पूरे गांव पे हमला बोल दिया, पुलिस वालों पे पथराव किया, ये ठीक किस हिसाब से देख रहे? ठीक हो रहा है ये? देखिए, जब आक्रोशित आदमी होता है, जब मनोदशा उसकी विकृत हो जाती, परेशान हो जाता, दुखी हो जाता और अपने को मानसिक तौर पे, भावनाओं तौर पे अपमानित समझता है, तो लामोहल्ला मतलब ये नेचुरल सा है। कुछ देख रहा था, भावना जज्बा कानून हाथ में ले लेगा। कानून नहीं लेना चाहिए। जज्बात में कुछ ऐसा भी जज्बा हो जाता है जो गांव पे हमला बोल विपरीत दशा में। नहीं, गांव पे हमला दे तो गलत बात है, खैर इस पे हम नहीं मानते हैं। लॉ हम अपने एक गलती उन लोगों ने की, कि ठीक है जाति के नाम पे उनको पीटा। अब दूसरी गलती तो ये भी है ना, जाति के नाम पे वहाँ पे जघन्य अपराध किया। जातीय हिंसा भी तो गलत है। हुआ तो ठीक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसमें क्या है? वो कोई बस थोड़े जाएंगे। जब मुंडन संस्कार कर दिया उसका इनोसेंट आदमी का। भाई हम भी देखिए, हम एक मुस्लिम है, हमारे यहाँ मैं वही कह रहा हूँ कि क्या उसका अब आप कानून हाथ में लेंगे? क्या लग रहा है कि जिस तरह से इटावा में अब लोगों ने, जो कथावाचकों पे FIR होने के बाद वहाँ के लोगों ने पूरा हमला बोल दिया वहाँ के गांव पे और पुलिस वालों पर पथराव हुआ, ये ठीक हो रहा है? पुलिस वालों पे हमला कहाँ हुआ है? पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई। आप पुलिस वाले खुद ही तोड़वा लें अपनी गाड़ी तो क्या करा जाए। जब आप देख रहे हो कि आपने जो FIR में लिखा गया है और वोटर जो उनके पास आधार कार्ड है, आप उसको देख लीजिए। आपने एक पक्ष पे मुकदमा कर दिया। जो आप ये बताइए, आप मुफ्त छिड़का दोगे किसी के ऊपर? गलत नहीं है। जहाँ समाज की बात आएगी, जब देश के अंदर जो समाज बनाए हो, जाति आप बनाए हो, तो अब पीड़ा क्यों हो रही है? आपको क्यों पीड़ा हो रही है किसी को? मैं किसी के गांव पे हमला बोल देंगे? कौन हमला बोल? हाथ में लेंगे? ये बताइए, उनसे मिलने जा रहे थे। किससे? उन्हीं लोगों से शांति से पूर्वक मिलने जा रहे थे, मिलने देते। क्या किसी का दर्द कोई नहीं बांट सकता? अगर आपके घर पे घटना हो गई, अगर हम आपके यहाँ आ जाएंगे तो आप उसको क्या कहते हैं, आप वहाँ पुलिस फोर्स लगवा दोगे? तो पूरा आप काफिले के साथ नहीं, उस दिन फोर्स क्यों नहीं लगवा दिया? काफिले के साथ आप एक बात बता दीजिए, अगर आपके साथ छेड़छाड़ हुआ है तो 112 है कि नहीं? आप उसको डायल करते तत्काल। उस महिला का बयान आपने सुना है जो आरोप लगा रही है। उस महिला ने कहा है कि हमें शुरुआत से ही छेड़ा जा रहा है, और छेड़ कौन रहा है? जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो नेत्रहीन है। आप सोचो, जब नेत्रहीन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए भाई। आप तो एक तो पहले गलती की है। हम अगर समझदार लोग होते, इसको बढ़ावा ना देते, सीधे माफी मांग लेते, काम खत्म हो जाता। मगर नहीं, माफी भी नहीं मांगना है, अपमानित भी करना है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और हिंसक मैं ये भी अपील करता हूं यादव समाज से कि भारत ये षड्यंत्र रच रही है कि आप लोग हिंसा करो और वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम करें। कैसे? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो उनको सम्मानित करने का काम किया था। वो सम्मान जो था उससे जले हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि वहाँ दंगा हो, फसाद हो और हम समाजवादी पार्टी को कैसे न कैसे बदनाम करें। मगर मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी को बदनाम नहीं कर पाओगे, PDA को नहीं बदनाम कर पाओगे। 27 के बाद
यही पीटीए जो है आपके कार्यालय पे ताला लगाने का काम करेंगे। ये दारा सिंह यादव का चैलेंज है। ताला लगाएंगे। जिस तरह से इटावा की घटना अब जातीय हिंसा का रूप ले ली, किस तरह से देख रहे हैं इसको? पहले तो एक बार उनकी चुटिया काटी गई कथावाचकों की, वो जो हुआ, उसके बाद अब यादवों ने पूरे गांव पे हमला बोल दिया है, पुलिस के साथ मारपीट हुई है, गाड़ियां तोड़ दी गई। कैसे देख रहे हैं इसको? जब से बीजेपी आई है, देश प्रदेश के कोने कोने में आपको किसी ना किसी, कोई कभी दलित के साथ, कभी मुस्लिम के साथ, कभी यादव भाई के साथ, कभी हमारे पिछड़े भाई के साथ, कभी ऐसी सारे समुदाय को बीजेपी सरकार ने बुरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। इन पे विकास के मुद्दे कोई नहीं है, शिक्षा के मुद्दे कोई नहीं है, नौकरी के मुद्दे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना बीजेपी का आज का काम बन चुका है। अगर इन्होंने बढ़ोतरी करी है तो अपने धर्म को प्रचार करने में, और पिछड़ा और अपना अल्पसंख्यक और अपना दलित समाज को झुकाने के लिए, उनका मनोबल कम करने के लिए कानून हाथ में ले लेंगे। कानून हाथ में ले लिया उन्होंने, लेंगे क्या, ले लिया उन्होंने कानून हाथ में। तो ये सही है? या काट लिया। आपके पास आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका शासन प्रशासन है, आप उससे उनका करते। अगर उन्होंने कुछ किया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो बदले में उनके पूरे गांव पे हमला बोल देंगे। कहाँ बदले? आज गांव पे हमला बोल दिया। बिल्कुल नहीं बोला है गांव पे हमला। तो आपको जानकारी नहीं तो कराना चाह रहे हैं ना। बीजेपी का मकसद यही है, थोड़ा सा आग में घी डालो और पूरे प्रदेश में आग लगाओ। बीजेपी वाले पकड़ के बोले कि जाओ वहाँ पे हमला कर दो। नहीं, आज की तो आप लोग उठा रहे हैं, उस दिन का आप कितना उठाए थे? पूरा उठाए थे। कहाँ उठाए थे? पूरा उठाए थे, आपने देखा नहीं इसका मतलब? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जब चेतावनी देने के बाद कार्रवाई हुई है, आप लोगों को तो पता भी नहीं था कि छोटी काट दी गई, क्या क्या हो रहा है। जहाँ आपको जानकारी कैसे हुई? आपको जानकारी हम लोग को अपने माध्यम से जानकारी हुई। कैसे माध्यम से? अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी हुई। तो कार्यकर्ताओं को कैसे मालूम हुआ? मीडिया इस समय बिल्कुल ही एक तरह से गैर जिम्मेदाराना अपने जिम्मेदारी निभा रही है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक अगर थप्पड़ मारता है तो वो वीडियो अखिलेश जी डालेंगे, तब आप जानते हैं। आज जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हक के लिए रोड पे लड़ता है तो आप उसको अराजकता में बदल देते हैं। ये तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो इटावा की घटना ने, मैं कहूँगा कि जातीय हिंसा का रूप ले लिया है? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक या सभी दुखी परिवार के साथ भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, ये सरकार, शासन, प्रशासन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है। और आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा, जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। योगी सरकार जाने वाली है। योगी सरकार का इस बार उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए ये इतने गंदे घिनौने काम कर रहे हैं। सरकार जाने वाली, इसलिए आप लोग गांव पे जो है हमला करा देंगे? हम लोग गांव पे हमला नहीं कराते हैं। कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने हमला किया? देखिए, जिन लोगों ने हमला किया उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने कथावाचक के साथ इतनी घिनौना और गंदी बात की, उन लोगों पे FIR लिखा करके तो जेल 4 लोग तो गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार और लोगों को होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी अपना काम कर रही है ना। पुलिस को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए, तब अपना काम करेगी। गिरफ्तार करके जेल भेज दे, फिर बाहर से फूल माला लगा के स्वागत करके उनकी बेल करा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको गिरफ्तार होने के बाद फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में संविधान का जो है हक है, संविधान से देश चलेगा। और PM मोदी और CM योगी पूरी तरफ से फ्लॉप हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में 43 सीट जिता करके इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी को मौका दे चुकी है। जिस तरह से इटावा की घटना अब जातीय हिंसा का रूप ले चुकी है, अब यादवों ने गांव पे हमला बोल दिया, पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ दी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? इस पे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि चलो गांव हमला बोल दो। नहीं, PDA के लोग कोई नहीं है, ये सब जो है पोपोगंडा फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा। PDA के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ PDA के लोगों के ऊपर कृत्य किया गया, बहुत ही निंदनीय है। उसके उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह जो घटना है इटावा की, कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ये जो इटावा की घटना है, इस घटना से पूरा ब्राह्मण समाज और मैं खुद आहत हूँ। ठीक है। जो ये घटना कायनात घटना हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी का कनेक्शन है। जब तक किसी के पास कोई पावर और पकड़ नहीं होगी, कोई ऐसी घटना कर ही नहीं सकता। और रही बात, आज जब वो इटावा में उनके घर पर हमला किया है, जो गए हैं यादव समाज के लोग, वो सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए गए हैं। तो ये तमाम लोग हैं, इनका मानना है कि जो घटना थी इटावा की, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये लोगों ने आवेश में आकर वहां पर जाकर हमला बोला। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।